हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी लेकर आपके बीच आई हूँ। मैं एक खूबसूरत लड़की थी। मेरा नाम अंजलि है और अब पूरी जवान हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी तय हो गई। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं बड़े उत्साह से अपनी शादी की तैयारी की। मैं पार्लर से दुल्हन बनकर वापस आई तो मेरी माँ ने मुझे एक दुकानदार से एक पुड़िया लेकर दिया और कहा कि इसे अपने पर्स में छिपा कर रख लेना। मैंने पूछा, ये क्या है माँ? तो उसने कहा, ये तेरे पति की दवा है, इसे तुमको रोजाना दूध में मिलाकर पिलाना है और यह प्रक्रिया 30 दिनों तक करनी है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपनी माँ से पूछा कि जाहिर तौर में उनके पास कुछ भी नहीं है, तो यह दवा किस लिए है? माँ ने कहा कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो और इसे ये दवा दे देना। मैंने चुपके से वह दवा पर्स में भर ली। वहां से निकलकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। मैं खुद को भाग्यशाली मानती थी कि मैं जितना चाहती थी उतना प्रभावित हो सकी। मेरे पति हर चीज में सक्रिय रूप से शामिल थे। मैं भूल गई थी कि मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा था और अपनी शादी के रस्मों का भरपूर आनंद ले रही थी। रात को मुझे बिस्तर में ले जाया गया और मेरे कमरे में कुछ देर जाने के बाद माँ मेरे कमरे में आई और बोली कि किसी भी हालत में अपने पति को दवा देनी चाहिए। मुझे लगा कि मेरी माँ कभी मेरा अहित नहीं चाहेगी, इसलिए मैंने उनकी बात मानने का फैसला लिया। फिर इसके बाद मेरी ननद दूध का गिलास लेकर कमरे में आई, इसलिए मैंने तुरंत इसमें दवा मिला दी। मैं यह काम खत्म कर चुकी थी कि दरवाजे में दस्तक हुई और मेरे पति अजय कमरे में आए। जब उसने मेरा घूंघट हटाया तो वह काफी देर तक अपनी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हटा सका। शायद हमारे बीच के रिश्ते ने उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा कर दिया था, लेकिन मैं अपनी शर्म के कारण उनकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। मेरी थकान को देखते हुए अजय ने मुझे कपड़े बदलने को कहा। मैंने अजय को दूध का गिलास पकड़ा दिया और खुद के कपड़े बदलने चली गई। लेकिन जब तक मैं वापस आई, अजय सो चुका था। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ, अजय क्यों सो गए और वह इतनी जल्दी। मुझसे बात कर रहे थे तो उस समय उनके चेहरे में नींद के लक्षण बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। अब अचानक क्या हुआ? मुझे अपने कपड़े बदलने और मेकअप हटाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते थे। और यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब एक दूल्हा अपनी पहली शादी के रात इस तरह सोया था। ना ही इसके बारे में बात की थी कि मैं नींद में हूँ या थका हुआ हूँ। वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। मैं हवा में थी। वह मेरी सुंदरता की इतनी तारीफ कर रहा था कि वह बिना मेकअप के देखना चाहता था। इसलिए मैंने मेकअप हटा दिया। मैं सचमुच खूबसूरत थी। मैं चाहती कि वह मेरा चेहरा बिना मेकअप के देखे, ताकि उन्हें तसल्ली हो सके कि मैं बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। मेरी माँ ने मुझे ने दिया था। यह एक ताकत की दवा थी। इसमें शामिल नहीं थी नींद की दवा। अगर उसमें इन्हें नींद आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने 30 दिन की दवा जरूर ली। एक बार मैं जब तुम्हारे घर गई तो अजय की नज़र तुम पर पड़ी और उसे तुम पसंद आ गई। उसने कहा कि मैं इस लड़की शादी करूंगा। जब मैंने तुम्हारे माँ से बात की तो वह नहीं मानी, क्योंकि उन्हें सब पता था। लेकिन मैं भी अपने बेटे के लिए मजबूर थी और इस तरह तुमसे शादी कर ली ताकि तुम्हारी माँ को बाद में कोई परेशानी न हो। लेकिन अब मुझे डर था कि शादी के बाद क्या परेशानी होगी। एक दिन तुम मुझे जगाने आई तो मुझे लगा कि यह शांति अस्थायी है।
और वही समस्या फिर से शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या नहीं, और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने अपनी सास से कहा जो होना था वह हो गया। अब वह मेरे पति है और उनका समर्थन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ ने मुझे एक दवा दी थी जिसे मैंने उसे दूध में डालकर दे दिया। इससे वो 2 मिनट में ही सो जाते हैं, लेकिन मेरी सास ने कहा यह समस्या का समाधान नहीं है। जिस दिन वह जागता रहेगा उस दिन वैसा ही होगा। उस समय मैं चुप थी, लेकिन अब मुझे एक उम्मीद जगी है कि मैं अपने पति को ठीक कर सकूं। एक रात जब मेरी आंख खुली तो फिर वही सब हो रहा था। मतलब मेरे पति मेरा मेकअप अपने ऊपर कर रहे थे। दिन में वे पुरुष होते और रात में उन्हें महिला माना जाता था, और यह उनका व्यक्तित्व था जिसे मुझे उजागर करना था। मुझे याद आया कि मैंने उनमें दवा की खुराक काम कर दी है। शायद इसीलिए वह आधी रात को जाग गए। जब मैं उनके पास गई तो वो खुद को औरत समझ रहे थे। मैंने वो वक्त बहुत मुश्किल से बिताया, लेकिन सुबह होते ही वो सब भूल गए और अब उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि रात को औरत बन गया था, लेकिन असल में मर्द था। उनके अंदर एक और व्यक्तित्व छिपा था। अब वह कहाँ से आया, मैं जानना चाहती थी। इसलिए मैं उन्हें पूरी समस्या बताने के बहाने अपने एक डॉक्टर मित्र के पास ले गई। उन्होंने जिसे समाधान बताया था वह असंभव लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे करना ही था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अजय के अंदर इस समस्या का आधार क्या है। मैंने अपनी सास से पूछा कि यह समस्या कब शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जब अजय 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उस दिन से जब सास ने मुझे पूरी बात बताई तो मैं अजय पर नजर रखने लगी। आखिरकार मैंने उसके कमरे से उसका पुराना सामान निकाला और वहीं से मुझे राज पता चला। मुझे उनकी पुरानी चीजों में कई डायरिया और किताबें मिली जिसमें मनोविज्ञान शामिल था, और हो सकता है यही सब बातें पढ़ने के बाद वे इसे खुद आजमाएं। फिर जैसा डॉक्टर ने कहा मैंने वैसा ही किया। इसमें 1 साल लग गया, लेकिन अजय अब पूरी तरह ठीक हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हम रोजाना इसी तरह की नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।